शुरू का स्थिति अब क्या ही कहा जाए। पहले का जब दुख याद पड़ता है तो आंसू आ जाता है आँख से। उस समय पारिवारिक की स्थिति मेरा खराब था। खेती करके ये लोग का जीविका पालन पोषण हम किए। दादाजी मेरे कहते थे अच्छा कि भूख लुक से ज़्यादा भूख पर ध्यान देना, लुक पर नहीं भूख का ध्यान देना जरूरी है। मेरे गांव का एक लौता मेरा बेटा है जो यानी भतीजा जो कि दरोगा में पहला रिजल्ट लाया है। पहली बार जब 22 और 13 दरोगा के पीटी में पहली बार बैठे थे, जी जी, मेरी हार देखने के लिए लाखों तैयार बैठे थे। इस जालिम वर्दी ने उस वक्त मेरा दिल तोड़ा वाह वाह। जब मेंस का रिजल्ट आने वाला था और हम फिजिकल के लिए तैयार बैठे। विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम बिहिया में मौजूद हैं। यहाँ एक भोजपुर का लाल, एक गरीब किसान के बेटे जो कि बिहार दरोगा में अपना रिजल्ट लाए हैं। आइए इनके थोड़ा सा मंतव्य को जानते हैं, किस तरीक़ा के इन्होंने तैयारी किया कि इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरे चैनल भाई बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम रवि प्रकाश है। मेरे पिताजी का नाम श्री मुन्ना यादव। अच्छा। मेरे पिताजी किसान हैं। हाँ हाँ। और सबसे पहले मैं अपनी सफलता के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्या जो भी मैं सफल हुआ हूँ, जी जी, अपने माता पिता के सहयोग से, पूरे परिवार का सहयोग है, दोस्त का भी सहयोग था। अच्छा। और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो मेरे शिक्षक हैं चाचा जी हरेंद्र कुमार सिंह जी, उनका ज़्यादा योगदान रहा है। अच्छा जी। आप किस तरीक़ा की तैयारी करते थे पहले, मैंने किस तरीके की पढ़ाई अपना रूटीन रखे हुए थे? देखिए, मेरे मन में पहले से ही था कि मुझे वर्दी को पाना है, तो इसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाए अपना। अच्छा। देखिए कि सब लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर उसी रास्ते पर हम भी चलेंगे तो फिर सफलता में थोड़ा पाना कठिन पड़ता मेरे लिए। तो कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाए। हम सेट प्रैक्टिस ज़्यादा किए और उसी सब का परिणाम है। अच्छा, हमको पता चला कि आप बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके पापा किसान हैं, तो आपकी शुरू की स्थिति कैसी रही? शुरू का स्थिति अब क्या ही कहा जाए। पहले का जब दुख याद पड़ता है तो आंसू आ जाता है आँख से। मेरे पिताजी किसान हैं और शुरुआत में हम भी उनके साथ काम किए हैं खेतों में। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं किया हूँ, काम करते मतलब काम करने के साथ साथ पढ़ाई किया है हमने। हाँ, उनके साथ जो भी था काम उसमें हम हाथ बटाते थे। जी। आज आपका रिजल्ट आया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। पिछला बार जब नहीं आया था 2213 में, मेरे पिताजी बहुत दुखी हुए थे। मेरे परिवार के सभी लोग समझा रहे थे कि बेटा अगर तुम रहोगे तो फिर रिजल्ट हो जाएगा, तो हिम्मत बांधो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। पहली बार जब 22 और 13 दरोगा के पीटी में पहली बार बैठे थे, जी जी, मेरी हार देखने के लिए लाखों तैयार बैठे थे। इस जालिम वर्दी ने उस वक्त मेरा दिल तोड़ा वाह वाह। जब मेंस का रिजल्ट आने वाला था और हम फिजिकल के लिए तैयार बैठे थे। वाह, क्या बात है। क्योंकि फिजिकल हम मतलब कि फिजिकल को लेकर ही मतलब डर था। तो सोचे कि अब तो मेंस दे दिए हैं, तो अब फिजिकल तैयारी कर लेते हैं। फिजिकल तैयारी कर लिए थे, तब तो पता चला कि मेंस में रिजल्ट ही नहीं हो पाया था। जहाँ पर कमियाँ थी उस कमी को सुधारे, फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। अच्छा, आप क्लास भी करते थे? देखिए, मेरे चाचा जी खुद शिक्षक हैं। अच्छा। मुझे उन्होंने गाइड किया है। और लूसेंट स्पीडी के अलावा हमने कुछ नोट्स भी पढ़े हैं कुछ टीचर्स का, जैसे ज्ञान बिंदु, रोशन सर का नोट्स पढ़े हैं। हाँ, लेकिन हिंदी के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान मेरे चाचा जी का है। क्योंकि हिंदी पेपर एक अलग होता है 200 नंबर का। अच्छा अच्छा। उसमें पास मार्क्स केवल रहता है। अगर वो पास नहीं होंगे, हिंदी में क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो मेरा जीएस पेपर चेक नहीं होगा। अगर जीएस पेपर चेक ही नहीं होगा तो हम यहाँ पर कैसे पहुँच पाते हैं। जी। अच्छा, ये रिजल्ट का आपका जो बताते हैं कि मेरे चाचा जी तैयारी करवाए हैं, चाचा जी के अलावा और कोई टीचर हैं जो कि आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद किए हैं? देखिए, हम खुद एक पहले मतलब पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। चाचा जी के कोचिंग में है, तो उन्हीं के मतलब गाइडलाइंस के अनुसार। और दूसरे शिक्षक की बात किए तो वो रोशन आनंद सर हैं, उनसे पढ़े हैं। और मेरे खुद का क्यूज है, अपना क्यूज करते थे। अच्छा। और 9th-10th का हम पढ़ाते थे तो मेरा NCERT बहुत बेहतर था, साइंस मैथ मेरा अच्छा था। जी। अच्छा, रोशन सर का जो आप नाम लिए, वो क्या वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो? जी, पटना में ज्ञान बिंदु GS अकेडमी के नाम से। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कितने दिन तक क्लास किए थे आप? मेंस में क्लास किए उनका। अच्छा। ऐसे ऑनलाइन क्लास किए हम। अच्छा अच्छा।
अच्छा, और हमको बताइए कि अभी आपके शरीर पर वर्दी चढ़ेगा और आगे की स्थिति जब आप दरोगा बन जाइएगा तो आगे की स्थिति कैसा चाहिए कि हमारा समाज हो? देखिए, जो तैयारी किए हैं अपने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ, तो हम चाहेंगे जो भी है समाज में सही संदेश जाए, अच्छा विकास हो, क्योंकि समाज के लिए, समाज के सेवा के लिए ही हम बने हैं। तो जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, यही मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या सूचना देना चाहेंगे जो कि होता है कि कभी रिजल्ट आ जाता है तो उसमें मायूस हो जाते हैं, कभी फिजिकल उनका डैमेज हो जाता है तो मायूस हो जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों लोगों को क्या सूचना दीजिएगा अपने माध्यम से? ऐसे दोस्तों को हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी अगर दोबारा मौका दी है तो जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो तब तक जी जान लगा दो, क्योंकि मेहनत जारी रखें। मेहनत जारी रखेंगे तो जिन हाथों में आज किताब होगा कल उन्हीं हाथों में ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। और एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा देखते रहें, क्योंकि उनके आंखों में जो जीत का इंतज़ार होता है वही हम लोग के लिए हौसला का काम करता है। इंतज़ार और सब्र क्या होता है, ये गवर्नमेंट जॉब करने वाली तैयारी जो करते हैं वो स्टूडेंट से पूछेगा तो जानते हैं कि सब्र क्या होता है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा, बड़ी कामयाबी थोड़ा समय मांगती है। जी, इतने लोग का मानना है कि हम अच्छा से पढ़ाई नहीं करें, हम अच्छा से तैयारी न करें, केवल सरस्वती जी का पूजा करते रहें तो हमें विद्या मिल सकती है। इस विषय में क्या कहना है? देखिए, हम किसी के आस्था के ऊपर ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, जहाँ तक आप बात बोले तो हम तो मान लीजिए कि जब तक तैयारी के दौरान थे, कहने का मतलब कि हमें भी आस्था पर ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन कितने लोग का मानना होता है कि हम कर्म नहीं करेंगे और केवल ये पूजा अर्चना करेंगे तो हमको सफलता मिलती है। इसको हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम तो जब तैयारी करते थे तो पूजा पाठ से थोड़ा दूर रहे तैयारी के दौरान, लेकिन हम कहेंगे तैयारी के दौरान ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, किताब का ध्यान कीजिए। होता है कि त्यौहार पूजा पाठ रहता है, सरस्वती पूजा जैसे में, तो बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से तैयारी करते हैं। तो हम कहेंगे अगर 2-4 साल अगर तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान अगर ना कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक ना, ऐसे आस्था अपनी जगह है। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय दिए मेरे लिए। आइए थोड़ा सा इनके पापा से बात करते हैं। चाचा जी, सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इतना समय दिए। अपना सर परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम मुन्ना यादव हुआ, ग्राम बरना, पोस्ट ऑफ साई, जिला भोजपुर का निवासी हूँ। मैं रवि प्रकाश जी का पिताजी हूँ। अच्छा, हमें बताइए कि हमें बहुत गर्व हो रहा है, आपको भी हमसे तो कहीं ज़्यादा गर्व हो रहा होगा कि भोजपुर के रह के इन्होंने अपना भोजपुर ज़िले का नाम रोशन किया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो खुशी का कोई इसका अथी नहीं है, अंत नहीं है कि कितना हमारे अंदर खुशी आ गया है। जिस दिन मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आया उस दिन हम खुशी के मारे रोने लगे। इतना खुशी हमको पहले देखने का नहीं मिला था। अच्छा, हमको बताइए कि जब वो रवि जी जब बच्चे थे उस समय आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी? उस समय पारिवारिक स्थिति मेरा खराब था। खेती करके ये लोग का जीविका पालन पोषण हम किए। यहाँ तक कि भाई लोग का भी जीविका पालन पोषण किए हैं। आज जो भी है खेती से ही, जो भी आगे बढ़े हैं खेती से ही बढ़े। अच्छा, आप ऐसे गार्जियन को क्या शिक्षा देना चाहेंगे जो कि अपने बच्चे को पढ़ाई के पर कम खर्चा और कम ध्यान देते हैं और लोग मोटिवेट करते हैं कि तुम बिजनेस करो, ये करो, वो करो, उसे गार्जियन लोग क्या कहेंगे? उस गार्जियन को हम कहेंगे कि थोड़ा अपना टाइम वक्त बर्बाद करें, बच्चों को टाइम बर्बाद मत करें। पढ़ने का समय दीजिए बच्चों लोग का, और समय देना भी ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, अभी रवि प्रकाश जी के चाचा हैं जिनका रिजल्ट आया है, वो अपने चाचा जी को ही ज़्यादा श्रेय देते हैं, तो थोड़ा सा इनसे बात करते हैं कि इनका तैयारी कैसे कराए हुए हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, ये बोलिए। मौका हमको दिए।
अच्छा सर, आपको कैसा महसूस हुआ है आपके आज भतीजे ने इतना बड़ा पोस्ट का रिजल्ट लाए हैं? सबसे तो पहले बात यह है कि इस रिजल्ट से हम इतना खुश हैं, अपने को खुश नसीब समझता हूँ कि ऐसे भतीजा है लेकिन मैं इसको बेटा ही कहता हूँ। अधिकांश लोग बिहियाँ के लोग जानते हैं कि इन्हीं का बेटा है। हाँ। इसलिए कि बचपन से ही हमारे साथ रहा। अच्छा। तो इस रिजल्ट के लिए हम बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे गांव का एक लौता मेरा बेटा है, जो यानी कि भतीजा, जो कि दरोगा में पहला रिजल्ट लाया है। इससे बहुत मैं खुश हूँ। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं शिक्षक हूँ। आप शिक्षक हैं, तो क्या अपने जो बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट लोग हैं, उनको कैसा शिक्षा देना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि सारे लोग माने इन्हीं के जैसा, ये तो आज छोटे पोस्ट पर कुछ हैं और IAS IPS बने, उस तरीक़ा का? बिल्कुल, कुछ पढ़ाई का रूपरेखा है। जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर ये बात ज़रूर बताते हैं कि विद्यार्थी पढ़ते समय, पढ़ाई के समय में एक ट्रिक, एक फार्मूला ये दिमाग में रखें कि 5 बरस बनाम पूरी ज़िंदगी। अब पढ़ाई के समय में 5 बरस यदि कठिन परिश्रम कर लेते हैं, कष्ट करके, तब पूरी ज़िंदगी आराम की ज़िंदगी होगी। नहीं तो इस समय जो पढ़ाई के समय में 5 बरस मौज मस्ती कर लीजिएगा, तब पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर दीजिएगा। सही बात, सही बात है। तो हर पढ़ने वाले बच्चे से या तैयारी करने वाले बच्चों से बस यही हम कहेंगे कि 5 बरस जी जान लगाकर, अब मतलब कि इसमें दूसरा कुछ दिखाई न दे, बस दोस्त के रूप में एक पुस्तक दिखाई दे। जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं, उस तरह की जो पुस्तकें हैं, सबसे समझिए कि वही मेरा दोस्त है। अब इसके अलावा हमारा कोई दोस्त है नहीं। यानी कि घूर फिर से आए तो हम अपने दोस्त के पास, यानी कि पुस्तक के पास हम जाएं। यदि इस तरह की धारा बन जाएगी तो कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। चलिए, अंत में सर आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जिस तरीक़ा के हम देख रहे हैं कि कितने गार्जियन लोग हैं अपने बेटे को अच्छा से गाइडलाइन नहीं कर पाते हैं, और आप देख रहे हैं कि अपने भतीजे को आप इस तरह से गाइडलाइन किए हैं, तो ऐसे गार्जियन को क्या करेंगे जो भतीजा और लड़के में भेदभाव करते हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को अपना मान लीजिए, वो अपना हो जाएगा। गैर कोई नहीं होता है, बस अंदर की जो भाव है यही गैर और अपना बनाते हैं। सबसे पहले हमारे गाइड में रह करके पढ़ा, तो सबसे पहले इसको तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से कि जो आपका मेहनत सफल लाती है। मेहनत ही नहीं है, मेहनत तो सभी करते हैं। लेकिन कहा गया है कि एक बड़े बुजुर्ग का जो मार्गदर्शन होता है, मार्ग जो बताया हुआ मार्ग जो होता है, उस रास्ते पर, मार्ग पर सभी ठीक से नहीं चल पाते हैं। लेकिन जैसे इनके बारे में यदि हम बात करें, तो जो हम बताएं ठीक उसी रास्ते पर, उसी का परिणाम है रिजल्ट का। कहा गया है कि हम स्कूल में जब पढ़ाते हैं, बच्चों से एक ही बात कहते हैं। अच्छा। कि पूरा ध्यान पूरा ज्ञान, अधूरा ध्यान अधूरा ज्ञान। कि यदि हम अधूरा ध्यान देंगे तो अधूरा ज्ञान की प्राप्ति होगी, और यदि पूरा ध्यान देते हैं तो पूरा ज्ञान की प्राप्ति होगी जी। और इसमें पूरा ध्यान की ज़रूरत है। ये नहीं एक मतलब कि नियमितता इसमें ज़रूरी है। जो तैयारी करने का जो कुछ बच्चे क्या होता है कि फॉर्म निकलता है तो पढ़ाई शुरू कर देते हैं। हाँ, ये तो बात है। परीक्षा खत्म हो गया, पढ़ाई बंद कर दिया गया। तैयारी करने वाले की इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। बिल्कुल, जो रेगुलर होंगे वहीं
अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो मैं जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि रुक करके, बीच में गैप करके पढ़ाई मत करें। परीक्षा हो या चाहे ना हो, अपना पढ़ाई हम हमेशा जारी रखें एक रूटीन के अनुसार। जी, यदि इस तरह से कोई करेगा तो सफल जरूर होगा, चाहे कितने भी बड़ी मंजिल हो, वो आसानी से पहुंच जाएगा। यानी कि कहा जाता है कि शिक्षा से आप एक दिन दूर भागिएगा तो शिक्षा आपसे 10 गुना दूर भागेगा। एक दिन कहा गया है कि यदि एक दिन आप नगा करते हैं पढ़ाई में जी, तो 21 दिन पीछा जाएंगे। 21 उसको पूरा करने में 21 दिन लगेगा यदि आप रूटीन के माध्यम से पढ़ते हैं जी। तो बताइए कि इस तरह से यदि कोई महीना यदि गैप कर रहा है तो कितना पीछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सब बातों पर रवि बहुत ध्यान दिया है। उसी का नतीजा है कि मतलब कि कम उम्र में ही इस पद को हासिल किया है। लेकिन मैंने इनको बताया है कि मतलब कि दरोगा एक झांकी है, बड़ी मंजिल अभी बाकी है, उसको अभी तय करना। बस चाचा जी मेरे कहते थे अच्छा कि बुक लुक से ज़्यादा बुक पर ध्यान दो, लुक पर नहीं, बुक का ध्यान देना ज़रूरी है। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब इंसान मानता हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसे परिवार में जन्म दिया कि मुझे ऐसे इंसान के रूप में भगवान मिले हैं। मुझे हर चीज़ से, लड़कों के पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक स्थिति भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गार्जियन इस चीज़ पर भी नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा खुशनसीब इंसान हूँ, मेरे घर में टोटल 34 परिवार है, लेकिन जितने भी लोग कमाते हैं सब लोग मुझे मदद किया है। मेरे चाचा जी आर्मी में हैं, वो छुट्टी लेकर आए थे मुझे फिजिकल कराने के लिए, तो फिर बीच में चले गए वो। उसके बाद एक दीपक भगना है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान अगर फिजिकल में है तो रोहित कुमार जो लड़का है उसने मेरा फिजिकल कराया है। मेरे दोस्त हैं विवेक जी, वो है मेरे विवेक जी, और ये सूरज जी जो कि हमारे फिजिकल के दिन गए थे, मेरा शरीर और पूरा दबा रहे थे। तो आगे चलकर जो होगा हम इनके लिए समर्पित रहेंगे। हाँ, क्योंकि पैसा तो जीने के लिए है, खुश रहने के लिए इन लोग जैसा दोस्त का होना ज़रूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आइए इनके दोस्त से थोड़ा सा बात करते हैं। भैया अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार और इन्हीं के बगल में मेरा घर है। कैसा महसूस हो रहा है आपके दोस्त आज दरोगा बन गए हैं? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि दरोगा के मामले में नंबर 1 ट्रेंडिंग स्टार, जिनके बारे में जितना ही चर्चा किया जाए, अभी इस क्षेत्र में, दरोगा के क्षेत्र में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर रवि प्रकाश, जिनके बारे में इस पवित्र दिल और हृदय के गहराइयों से जितना वर्णन किया जाए, जितना खुशी व्यक्त किया जाए, उतना कम है। पूरे ब्रह्मांड में खोजिएगा तो ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। अगर इनके जैसा इंसान हर घर में हो जाए तो शायद गरीबी मिट जाएगी। रवि सर एक इंसान नहीं बल्कि एक भगवान का नाम है। तो मुझे बहुत गर्व है इन पर। अभी आप क्या करते हैं? मैं भी इनके साथ तैयारी करता था, तो मेरा कुछ रीज़न रहा जो कि मैं छोटी कुछ गलतियां कर दिया, जिससे वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन अगले प्रयास मेरा जारी रहे, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा और सर का अथक प्रयास है, जो भी गाइडलाइंस करेंगे उनको बातों को फॉलो करूँगा और आगे भी मेरा सिलेक्शन जारी रहेगा। चलिए हम भी आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि जिस तरीक़े से आज इनका वीडियो हम बनाने आए हैं, अगला बार आपका वीडियो बनाने हम आए। आइए कि थोड़ा सा इनके और दोस्त हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। भाई अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार, ग्राम बरुना। कैसा महसूस हो रहा है आपके दोस्त आज दरोगा बन गए हैं, इनके शरीर पर वर्दी चढ़ेगा? सर खुशी का तो कोई मात्रक नहीं है कि हम उसको माप के बता दें कितना खुश हैं हम आज। हमारे आर्यभट्ट के डायरेक्टर हैं रवि सर। अभी हम इन्हीं के छत्रछाया में पढ़ते हैं और जो चीज़ आज पाए हैं ये तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मिल गई है, लेकिन इनके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है ये चीज़ हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। 3 चीज़, त्याग, कंटिन्यूटी और सेक्रीफाइस जो अपने ज़िंदगी में उन्होंने किया है, जी, उसी का नतीजा जो है हमको देखने को मिल रहा है। अभी आपकी क्या लक्ष्य है आगे की? बस सर वो सफलता के बाद में बताऊंगा। और सर के
सर के माध्यम से मतलब अभी हम उन्हीं के, मेरा भी मद्देनजर में रिजल्ट था जो सर का ही देन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंदर सर के बारे में हम 2 लाइन बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जो कि शिक्षा क्षेत्र में जो भी हम लोग को संस्कार मिला है, शिक्षा मिला है, इन्हीं की बदौलत आज हम लोग जितना मैंने पहुंच पाए हैं शिक्षा क्षेत्र में, सब इन्हीं का योगदान है। तो शायरी के माध्यम से इनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते में चलिएगा तो कहीं कीचड़ तो कहीं धूल मिलेंगे, हमको नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में इनके जैसा कोई टीचर मिलेंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि ये आपका जो अभी आप बिहार दरोगा बने हैं, तो क्या यहीं तक सीमित रहेगा कि एसपी और डीएम और उससे ऊपर भी पोस्ट बनने की तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक सीमित रहेंगे, आगे की तैयारी मेरा जारी रहेगा। हाँ। और ऐसे ही हमारे चाचा जी, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों का आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित हम और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी। जी, मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि हम और आगे ऊंचाई की तरफ जाएं। और लास्ट में सफलता के 3 मूल मंत्र है कि न से नशा, न से नींद और न से नारी। ये तीनों से दूर रहिए, तीनों को त्याग दीजिए। बिना त्याग और बलिदान के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, त्याग चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक बात हमको और बताइए कि आप देखते हैं कि आपकी जॉब लग चुकी है, अच्छे पोस्ट आ गए हैं, तो शादी विवाह का मामला तो ज़रूर आपके सामने आएगा। कैसा लड़की से शादी करना चाहेंगे आप? तो वैसा सवाल कर दिए। अभी तो कहने का मतलब शादी का कोई अभी विचार नहीं है। हाँ। अब जब पूछ रहे कैसा चाहिए तो उस बस स्वाभाविक होना चाहिए और वो मेरे परिवार को खुश रखे, मैं उसको खुश रखूँगा। अच्छा, कितने लोग का रहता है कि हम बड़े पोस्ट पर हैं तो उस तरीक़ा का लड़की चाहिए, ऐसा कुछ? दहेज लेंगे, दहेज का कुछ ये? दहेज का बात ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ा बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग खुद हम दहेज विरोधी आदमी हैं। हाँ। हमारे कोई साथ हमारे पीछे चलने वाला होगा तो दहेज का प्रथा हम बंद कर देंगे। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, जब हम पढ़ाते हैं जी तो हम बच्चों के लिए जो गरीब परिवार के हैं, फीस जब नहीं लेते हैं तो दहेज की बात ही अलग है। हाँ, जब फीस इतना ऐसे कर सकते हैं तो समझ सकते हैं। चलिए, ये बात सुन के हमको बहुत अच्छा लगा कि आज अभी जितने भी महिलाएं हैं उनका शादी के बाद हत्या होने के मेन ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि दहेज के चलते प्रताड़ित की जा रही है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। ये बात सुनकर आपके पिताजी और आपसे हमको बहुत खुशी मिला। देखिए, ये गलत बात है। दूसरे के शीशा के महल पर पत्थर मारने से पहले देख लेना चाहिए कि मेरे घर भी जो है शीशा कहीं बना हुआ है। अगर दूसरे को बेटी बहन को जला रहे हैं, मेरा भी तो बेटी बहन है, तो दोनों को इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बनते हैं दरोगा तो इस बात पर हम इस चीज़ को रोकने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चाचा जी, आपको बहू कैसी चाहिए? हमको सिंपल बहू चाहिए कि समाज के अपना पूरा परिवार का पूरा देखभाल करे। ये नहीं कि अपने विषय में सोचे, वैसा बहू नहीं चाहिए हमको। चलिए, बहुत अच्छा सर। आपके थोड़ा सा इनके दोस्त लोग हैं, ये इन लोगों से थोड़ा सा मंतव्य को जानते हैं कि ये लोग अपने दोस्त की पत्नी को कैसा चाहेंगे, क्या भैया कैसा चाहेंगे? जिस तरह लड़का मल्टी टैलेंटेड है, सुंदर है, व्यवहार भी सुंदर इनका, गुण भी सुंदर है, उसी तरह लड़की चाहिए। दहेज से कोई मामला नहीं है इसमें, दहेज मुक्त हम लोग शादी करेंगे। इस तरह की लड़की और मिल जाएगी तो, लेकिन सुंदर चाहिए, जिस तरह लड़का सुंदर है। चलिए, सब लोग चाहता है कि अपने से बराबरी में ही शादी करे और जोड़ी भी जो है, जो मन और तन और सब चीज़ का बराबर मेल खाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग इन लोगों के मंतव्य को आप लोग सुने, किस तरीक़ा से एक चाचा जो हैं अपने भतीजे को गाइडलाइन करते हैं, एक पिताजी हैं जो अपने गरीबी स्थिति रहते हुए भी अपने लड़के को शिक्षा पर जोर देके इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। आप लोगों का वीडियो ये कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।